जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। कल मैंने आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्लस मानसिक अभिरुचि की क्लास 1 कराई थी। आज आपकी क्लास 2 होने वाली है। क्लास 2 के आपके टॉपिक आप सभी के सामने है। आज इतने टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं जिले, है ना, कौन सा संस्थान किस जिले में है, ये टॉपिक एक क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। न्यायिक प्रणाली जो कि मानसिक अभिरुचि का एक पार्ट है ना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले, भाई यूपी जीके में मेले, संस्थान, डांस, ये सब कुछ पूछा जाता है, तो हमको कवर करके चलना होगा, ठीक है। उत्सव एवं मंदिर, यूपी के हम उत्सव और मंदिरों को पढ़ लेंगे। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको पढ़ेंगे, है ना। आज के टॉपिक हमारे ये हैं। आज आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि आज हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं, और जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी आज रात 8 बजे लाइव सेशन में आपसे पूछूंगी, ठीक है साथियों। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको राजकीय चिन्ह कराए थे, राजकीय पुष्प कराया, लेकिन 2-3 पॉइंट्स कल की क्लास में रह गए थे, उनको हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है सरका अशोका, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट आप सभी का सेशन चल रहा है। अब 8 से 10 दिन जो क्लास होगी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्लास होने वाली है। राजकीय पक्षी सारस है, जो 6 से 8 फीट ऊंचा होता है, ठीक है। सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन, ग्रस एंटीगोन, ठीक है। राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय पक्षी चीतल है, जिसको मोए भी बोलते हैं, ठीक है। चीतल का वैज्ञानिक नाम चीतला है, ठीक है, समझ गए। जैसा कि साथियों मैंने आप सभी को बोला था कि अब हम पढ़ने वाले हैं आज के अपने टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं उनके जिले, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गाजियाबाद जिले में है, ठीक है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर के पचकौरा खिलौना नामक स्थान पर है, ठीक है। पचकौरा खिलौना नहीं आएगा तो ऑप्शन में आपको सहारनपुर दिया जाएगा, मेरठ दिया जाएगा, गाजियाबाद दिया जाएगा, आगरा दिया जाएगा, तो आप आंसर क्या लगाओगे? सहारनपुर, ठीक है। अगला देखो, कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में है। अगला संस्थान आप सभी के सामने है वीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। यहाँ भी वनस्पति है, यहाँ भी वनस्पति है, तो आपको याद हो गया लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल, देखो राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। J&K कैंसर संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। देखो, जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उन पे रंगाई होती है कि नहीं होती? भाई फूल पत्ती बने होते हैं तो वो रंग के ही तो बने होते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी आपका कानपुर में है, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और राष्ट्रीय
उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास केंद्र, ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, मथुरा में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये बुलंदशहर में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकेडमी ग्रेटर नोएडा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? ये हापुड़ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये पड़ेगा आपका बरेली के इज्जत नगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में। ठीक है। आपका अगला संस्थान है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भी आपका प्रयागराज में है। ठीक है। भारतीय हथकरघा, हथकरघा जो हाथ से चीजें बनाई जाती हैं, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, हैंडलूम मतलब हाथ से जो चीज बनाई जाए। ठीक है। हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र भी आपका वाराणसी में है। ठीक है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर, या हम इसको भदोई बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका लखनऊ में है। ठीक है। जितने भी हमको उत्तर प्रदेश से संबंधित संस्थान के नाम और जिले पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे न्यायिक प्रणाली। आज की क्लास का दूसरा टॉपिक न्यायिक प्रणाली। ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था। प्रयागराज वह स्थान है जहां 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है। समझ गए ना? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछा जाए तो आप बोल दो प्रयागराज उच्च न्यायालय। ठीक है। उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है इसका गठन हुआ था 17 मार्च 1866 ईस्वी में। ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160 है। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री वाल्टर मोर्गन है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद प्रयागराज उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमलाकांत वर्मा। अगला पॉइंट, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, आगरा में और मेरठ में। अगला पॉइंट है, राज्य में सीबीआई न्यायालय कितने हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में सीबीआई न्यायालयों की संख्या 6 है, 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। कौन है? विशंबर दयाल। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले। किस जिले में कौन सा मेला लगता है? ठीक है। देखो, सबसे बड़ा जो मेला है वो कुंभ का मेला है ना? कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लगता है। ठीक है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुंभ, कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, बर्तन। ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त सूची में सन 2017 में इसको शामिल किया गया, कुंभ के मेले को। ठीक है।
प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। ठीक है। अर्ध कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है गंगा नदी पर। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में गंगा नदी पर लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। श्रावणी मेला इंपॉर्टेंट है, फर्रुखाबाद के शकिंसा नामक स्थान पर लगता है। फर्रुखाबाद के शकिंसा नामक स्थान पर लगता है श्रावणी मेला। बटेश्वर मेला जिसको हम पशु ऊंट मेला भी कहते हैं, ये आगरा में लगता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों आपका अगला मेला है नवरात्रि व गणगौर मेला। नवरात्रि मेला कहाँ लगता है? तो आप बोलोगे ये लगता है आगरा में। गणगौर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आगरा में। ठीक है। कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को लगता है आगरा में। ठीक है। ददरी मेला को पशु मेला बोला जाता है, ये बलिया में लगता है। कहाँ लगता है? बलिया में। सरधना मेला, एक कैलाश मेला और एक सरधना मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। सरधना मेला लगता है मेरठ में। नौचंदी मेला बोल लो या आप इसको नौचंडी मेला बोल लो। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कंस मेला लगता है मथुरा में और फतेहपुर सीकरी में। हरिदास जयंती मेला लगता है निधिवन वृंदावन में, है ना, समझ गए ना। मुड़िया मेला मथुरा में लगता है। श्रावणी मेला और जन्माष्टमी मेला भी मथुरा में लगता है। देव छठ मेला मथुरा में लगता है। अगला मेला है आपका झूला मेला, ये मथुरा में और अयोध्या में लगता है। लठमार होली मथुरा के बरसाने में होती है ना। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है कार्तिक महीने में। ठीक है। शयाद सालार मेला लगता है बहराइच में। चैत रामनवमी मेला अयोध्या में। कार्तिक मेला या परिक्रमा मेला अयोध्या में। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। साथियों आपका अगला मेला है रामायण मेला। ये अयोध्या में भी लगता है, चित्रकूट में भी लगता है। विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओझला मेला मिर्जापुर में लगता है। लोहंदी मेला भी मिर्जापुर में लगता है। ध्रुपद मेला इंपॉर्टेंट है। रथ यात्रा मेला भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ लगता है? ये आपके वाराणसी में लगता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अगला मेला है आपका नटक कटैया मेला। नट कटैया मेला वाराणसी के चैतगंज में लगता है। खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी को। ठीक है। सोरो मेला लगता है कासगंज में, इंपॉर्टेंट है ये। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, इंपॉर्टेंट। देवी पाटन मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बताओ देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो आप बोलोगे बलरामपुर में लगता है। ठीक है। अगला देखो, कालिंजर मेला इंपॉर्टेंट है, बांदा में लगता है। बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में लगता है। अनूप शहर कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ है। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य में लगता है। नैमिषारण्य को आज वर्तमान में सीतापुर बोला जाता है। ठीक है। खारी झल्लू कार्तिकेय मेला लगता है बिजनौर में। फाल्गुन मेला लगता है रामपुर में, इंपॉर्टेंट है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। कबीर मेला संत कबीर नगर में लगता है। ककोरी मेला बदायूं में। मटकी मेला मथुरा के ब्रज में। तरकुलहा मेला गोरखपुर में लगता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उत्सव, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं उनसे संबंधित जिले। एक तरफ मैंने प्रमुख महोत्सव लिखा है, एक तरफ मैंने जिले लिखे हैं। ठीक है।
गंगा महोत्सव कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव भी वाराणसी में लगता है। वाराणसी महोत्सव भी वाराणसी में लगता है। ठीक है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में लगता है। बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है। ठीक है, समझ गए ना। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिठुर है। ठीक है। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर के मगहर नामक स्थान पर लगता है। ठीक, देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। गंगा महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिठुर गंगा महोत्सव, कबीर महोत्सव, काम्पिल्य उत्सव फरुखाबाद में, टिक लगाती जा रही हूँ, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है। त्रिवेणी महोत्सव, प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में, ताज एवं सुलहकुल महोत्सव आगरा में लगता है। ठीक है। यमुना महोत्सव मथुरा में लगता है। ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। साथियों, आपका अगला महोत्सव है कजरी महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। कजरी महोत्सव लगता है मिर्जापुर में। सोन महोत्सव लगता है सोनभद्र में। सैफई महोत्सव बहुत ज्यादा बार पूछा गया है पेपर में, ये इटावा में लगता है। इटावा में एक पार्क है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉयन सफारी पार्क। झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव कहाँ लगता है? झांसी में लगता है। शरयू महोत्सव अयोध्या में। दशहरा महोत्सव प्रयागराज में लगता है। राम बारात महोत्सव लगता है आगरा में। लट्ठमार होलिकोत्सव मथुरा के बरसाने में लगता है। सरदना महोत्सव मेरठ में लगता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में लगता है। साथियों, आपका अगला महोत्सव है कल्की महोत्सव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ लगता है? संभल में लगता है। शिल्पोत्सव महोत्सव नोएडा में लगता है। बौद्ध महोत्सव और बुद्ध महोत्सव में आप कंफ्यूज मत हो जाना। बौद्ध जिसमें बड़े ओ की मात्रा है, ये लगता है कुशीनगर में, श्रावस्ती में और सकिंसा में। ठीक है, 3 स्थानों पे लगता है बौद्ध महोत्सव। फिर उसके बाद बुद्ध महोत्सव, ये लगता है सारनाथ में और वाराणसी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव लगता है झांसी में। देव दिवाली महोत्सव लगता है वाराणसी में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में लगता है। मैंगो फेस्टिवल और गुड़ फेस्टिवल लखनऊ में लगता है। केला महोत्सव लगता है आपका कुशीनगर में। बांसुरी महोत्सव लगता है आपका पीलीभीत में। अगला महोत्सव है आपका कटहल महोत्सव, ये लगता है आपके इटावा जिले में। महोत्सव आपके पूरे फिनिश हो चुके हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक लिखाए थे कि आज आपके ये टॉपिक होने वाले हैं, उसमें मैं आपको ये लिखाना भूल गई कि प्रसिद्ध नगर एवं उनसे चर्चित उपनाम भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और मैं ये भी कराने वाली हूँ। ठीक है, एक तरफ मैंने उपनाम लिखे हैं और एक तरफ मैंने नगर लिखे हैं। ठीक है, नवाबों का शहर किसको बोला जाता है? लखनऊ को बोला जाता है। बागों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। आमों का शहर लखनऊ को बोला जाता है। नजाकत नफासत का शहर किसको बोला जाता है? लखनऊ को बोला जाता है। घाटों का शहर विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, रांड सांड और पांडव का नगर बोला जाता है वाराणसी को। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ताज नगरी और पेठा नगरी बोला जाता है आगरा को। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज बोला जाता है प्रयागराज को। गोरखनाथ नगरी और नाथ नगरी बरेली को बोला जाता है। कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी और पंडों की नगरी बोला जाता है मथुरा को। चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी बोला जाता है फिरोजाबाद को। ठीक है साथियों, आपका अगला उपनाम है बर्तनों का शहर और पीतल नगरी किसको बोला जाता है? मुरादाबाद को बोला जाता है। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है पीतल नगरी, है ना। उद्योग नगरी कानपुर को बोला जाता है। छोटा दिल्ली किसको बोला जाता है? यूपी का एक जनपद है गाजियाबाद, इसको बोला जाता है। रामनगर, राम भूमि स्थल, तीर्थ नगर अयोध्या को बोला जाता है। ठीक है, अयोध्या शाकित नगरी को बोला जाता है। खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी बोला जाता है कन्नौज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इत्र नगरी किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे कन्नौज को। ताला नगरी अलीगढ़,
सुरमा नगरी, बांस नगरी, बरेली, शर्म नगर, कानपुर, क्रांति नगर, कैंची नगर, मेरठ को बोला जाता है। चाकुओं का नगर, चाकुओं के लिए कौन सा नगर फेमस है? रामपुर, काशी की बहन, गाजीपुर, सिराज ए हिंद, जौनपुर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। शॉर्टकट में ओडीओपी इसको बोलेंगे। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी। कब चलाई? 24 जनवरी सन 2018 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी चीजें हाथों से बनाई जा रही हैं, हस्तशिल्प, रेडीमेड कपड़े, चमड़ों से जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, जैसे जूते हो गए, है ना, जो भी हाथों से चीजें बनाई जा रही हैं, घरेलू, घर पे रह के बनाई जा रही हैं, उन चीजों को प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। ठीक है, समझ गए ना। थोड़ी सी लैंग्वेज में ही मैंने आपको बहुत ज्यादा समझा दिया, ज्यादा चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे ये भी बोला था कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव एवं मंदिर मैं आपको कराऊंगी। मैंने आपको उत्सव करा दिया, मंदिर हम कल की क्लास में करेंगे। और आप सुन लीजिए, लाइव सेशन में आज क्या पूछा जाएगा। आज रात 8 बजे लाइव क्लास में, 8 बजे लाइव क्लास में आज की ये पूरी क्लास पूछी जाएगी, जो भी आज हुई है क्लास 2, और क्लास 1 भी पूछी जाएगी, जो क्लास कल हुई थी। ठीक है, दोनों क्लास आपसे पूछी जाएंगी, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाएंगे। और हाँ, आज शाम को 4 बजे, आज शाम को 4 बजे यूपी जीके क्लास 6 से क्लास 10 तक आपको पूछी जाएगी, आज शाम को 4 बजे। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करके आए, क्योंकि मुझे आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से कराना है। ठीक है साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।